हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की नई वीडियो भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये थोड़ी सी छोटी वीडियो होने वाली है क्योंकि हम इसमें नॉर्मल टॉक करने वाले हैं और इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जिनसे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो गाइज़, ये कुछ 5 या 6 चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसे आप टूल्स कह सकते हो, टेक्निक्स बोल सकते हो, जो कि आपको हेल्प करेंगे आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए। और ये कुछ चीज़ें हैं जो हम खुद करते हैं, मैं और मेरी बहन, हमें खुद एक्सपीरियंस करके ये बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें आपको डेफिनेटली हेल्प करती हैं और आपने सुना भी होगा इनके बारे में। तो गाइस, सेल्फ ग्रोथ के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे हमें खुद को हील करना होता है, हमें खुद को इम्प्रूव करना होता है खुद ही में। तो इन सब चीज़ों के लिए कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं। चलो टॉपिक को शुरू करते हैं। उसी के साथ साथ आपको पता चल जाएगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो सबसे पहला है जर्नलिंग गाइस। तो गाइस, जर्नलिंग करना मतलब आप अपने जो थॉट्स हैं उनको डायरी में लिख रहे हो। आप एक सेपरेट प्राइवेट डायरी रख सकते हो जिसमें आप अपने थॉट्स के बारे में लिख सकते हो, अपनी पर्सनल चीज़ें जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हो, बट यू कैन नोट इट डाउन इन योर ओन डायरी। उसे हम कह रहे हैं जर्नलिंग। तो आप जर्नलिंग कर सकते हो क्योंकि जर्नलिंग बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि आप अपने थॉट्स के बारे में जान पाते हो कि आपके मन में क्या चल रहा है। क्योंकि नॉर्मली हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं पूरे दिन में और हमें उसका पूरा अकाउंट नहीं रहता हम कितना सोचते हैं, बट जब आप उसे एक बुक, एक कॉपी में नोट डाउन करते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि आपके अंदर क्या है, आप खुद को जान पाते हो, आपको क्लैरिटी मिलती है। और हमें हमें हमारी लाइफ में क्लैरिटी चाहिए गाइस, और कुछ नहीं। तो अगर अपने मन में थॉट्स रखते हो तो वो बढ़ते रहते हैं और आप किसी कंक्लूजन में नहीं पहुंच पाते। बट अगर आप उन्हें नोट डाउन कर रहे हो, आप उन्हें समझ रहे हो, आप उन्हें एनालाइज कर रहे हो, देन आपको क्लैरिटी मिलती है और मतलब इनर पीस मिलता है कहीं ना कहीं। तो गाइज़, ये नंबर 1 टेक्निक है जो आप कर सकते हो। दूसरा, जिससे आप पहले ही मतलब हमने बात करी है इसके बारे में, वो है मेडिटेशन। गाइस, आप मेडिटेशन कर सकते हो क्योंकि मेडिटेशन भी आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करती है, आपको पीस मिलता ही मिलता है। और लेट मी टेल यू गाइस, ये सारी चीज़ें ना आपको कहीं ना कहीं आपकी सिर्फ मेंटल हेल्थ पे ही नहीं, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पे भी काम कर रही हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ से ही आपकी फ़िज़िकल हेल्थ कनेक्टेड है। ठीक है, ये आप सभी को पता होगा। नहीं पता है तो अगर आप जान लो तो बहुत अच्छी बात है। तो हम दूसरी बात कर रहे थे मेडिटेशन करना। मेडिटेशन मैंने आपको पहले ही बताया, आपको क्लैरिटी मिलती है, आपके थॉट्स क्लियर होते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा था इस सिचुएशन में मैं क्या करूं। तो अगर आप शांति से बैठोगे विथ योर थॉट्स, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। ठीक है। तीसरा हो गया गाइस योगा। योगा एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें मूवमेंट भी आ रहा है, फिजिकल मूवमेंट, और इसमें साथ ही साथ आपकी मेंटल स्टेट में भी आपका वर्क हो रहा है, बहुत वर्क हो रहा है। तो योगा एक बहुत अच्छा टूल है, आप अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हो गाइस। नॉर्मली लोग सोचते हैं कि बोरिंग है, ये कौन करेगा एंड ऑल, बट नहीं, योगा के बहुत सारे फ़ायदे हैं, मेंटली भी फिज़िकली भी, सब कुछ। आई मीन एक पैकेज है जिसमें आपको सब कुछ मिल रहा है। ठीक है। तो योगा करना, और योगा में हमारे प्राणायाम्स होते हैं जो हमें बहुत हेल्प करते हैं, हमारे मतलब हमारे जो क्या बोलते हैं सर, हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत इम्प्रूव करते हैं, फिज़िकल हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि दोनों कनेक्टेड हैं। और साथ ही साथ स्पिरिचुअल हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और चीज़। नेक्स्ट जो आप कर सकते हो वो है सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक, यस, आप सेल्फ टॉक खुद से, यू कैन टॉक टू योरसेल्फ, आप खुद से बात कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो आप ये कर सकते हो। फिर जो नेक्स्ट चीज़ है वो है एक्सरसाइज, जो कि मैंने आप इंक्लूड कर सकते हो। आप योगा कर सकते हो, आपको जिम जाना है आप जा सकते हो, कुछ भी करो, बट फिज़िकल मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ फिज़िकल मूवमेंट कर रही हो वो भी इनफ नहीं है, आपको मेंटल वर्क भी करना पड़ेगा। ठीक है गाइस। उसके बाद आप बुक रीडिंग कर सकते हो, आप सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत सारा नॉलेज है गाइस जो आपको हेल्प करेगा हाउ टू इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग से शुरू होती हैं और दिमाग पे ही ख़त्म होती हैं। तो उन सभी चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी लाइफ की, वो है स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो इसके लिए तो डेफिनेटली आप भगवान को याद कर सकते हो, भगवान के चीज़ें, भगवान के जो क्या बोलते हैं उन्हें लेसन्स होते हैं उनको अपने साथ ले सकते हो। गाइज, आप अभी चैंट कर सकते हो, आप जाप कर सकते हो, क्योंकि इससे ज़्यादा हेल्पफुल कुछ नहीं होगा। अगर आप चैंटिंग करते हो तो आपको बहुत हेल्प करेगा। आप
राधा नाम जाप कर सकते हो। आप कोई भी जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हो। ये तो सबको आजकल पता ही चल रहा है कि हमें चैन करना चाहिए, तो आप कर सकते हो। गाइस एक और चीज़, अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए चैन करने के लिए तो आप ये जाप काउंटर भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हम लोग ये यूज़ करते हैं। और आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हो और आपको कहीं कहीं पे मिल भी जाएगा। तो गाइस ये सारी चीज़ें तो बहुत हेल्प करती हैं। नाम जाप करने से आपके जितने भी सिंस होते हैं, पाप होते हैं, वो घटते जाते हैं, सब मिलते हैं। और साथ ही साथ आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि आप भगवान को याद कर रहे हो, मतलब आपकी जो एनर्जी है वो किससे कनेक्ट हो रही है? हायर एनर्जी से, भगवान के साथ कनेक्ट हो रही है। तो आप प्योरीफाई हो रहे होते हो अंदर ही अंदर। तो जाप करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात तो ये चलो हो गई चीज़ें। तो गाइज ये सारी चीज़ें हमें मेंटल वर्क के टूवर्ड्स पुश कर रही हैं। तो मेंटल वर्क बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ से शुरू होती हैं और यहीं पे ख़त्म होती है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी इन द एंड ऑफ दिस वीडियो कि आप इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, अपनी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव कर सकते हो। अगर वो पहले से अच्छी है तो और इम्प्रूव कर सकते हो, और यू कैन बी मोर हैप्पी। आप ज़्यादा खुश रहोगे ये सब चीज़ें करके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइज। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और चलो गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय गाइस।